अगर आपके पास भी थोड़ी सी चिकन फ्रिज में रखी हुई है तो मज़ेदार से इस रमज़ान बनाएं चिकन पकोड़ा या चाइनीज़ पकोड़े, जो कि बहुत मज़ेदार से बनते हैं। खाने वाले उंगलियां चाटते रह जाएंगे, बच्चे तो बहुत ही शौक से खाएंगे। इसका जो टेस्ट है ऐसे लगेगा जैसा कि आपने चिकन ड्रम स्टिक खा लिया हो या कोई पिज़्ज़ा। इस तरीके से बड़ा ही मज़ेदार सा शानदार सा इसका जो है टेस्ट होता है। खाने वाला कभी भी इसका टेस्ट नहीं भूल पाएगा। अगर कभी मेहमान आ जाते हैं अफ्तारी में, तो जब अगर आप ये वाले पकोड़े बनाएंगे तो वो सारी ज़िंदगी आपकी ये जो पकोड़ों की रेसिपी कभी नहीं भूलेंगे। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ ज़ारा। कैसे हैं आप सब? अल्लाह पाक से दुआ है अल्लाह पाक मेरे देखने वालों को हमेशा अपने घरों में हंसता और मुस्कुराते रखे। इस प्यार से दुआ के साथ आज की मज़ेदार सी पकोड़ों की रेसिपी स्टार्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पर फ्रिज में मेरे पास थोड़ा सा चिकन पड़ा था, हड्डी वाला ही है। तो यहाँ पर आप हड्डी वाला भी चिकन ले सकते हैं या बोनलेस, जो भी आपके पास चिकन हो। 4 से 5 बोटियाँ आपको चाहिए, ठीक है जी। यहाँ पर हड्डी वाला चिकन था, तकरीबन 100 ग्राम या 120 ग्राम मेरे पास चिकन रखा हुआ था। इसमें 1 से 1.5 गिलास हमने पानी डाल देना है। 2 लहसुन की जो कलियाँ डाल देंगे, थोड़ा सा इसमें नमक भी डालूँगी, वो मेरे से जो है रिकॉर्ड नहीं सका। तो उसके बाद इसको 15 मिनट हमने बॉईल कर लेना है। इसकी यखनी भी बचानी है, इसकी यखनी से मज़ेदार सा काम करेंगे तो आपने ज़्यादा ही पानी डालना है। 15 मिनट इसको लगेंगे पकते हुए। तो तब तक हम क्या करते हैं, तो यहाँ पर थोड़ी सी सब्जियां हैं, उनको हम कट कर लेंगे। हरा धनिया ढेर सारा लिया है, इसको डंडी समेत काटूंगी। और ये जी बड़े साइज़ का प्याज है मैंने लिया है। अगर छोटे साइज़ का अगर आपके पास प्याज है तो आपने जो है 2 या 3 प्याज ले लीजिएगा। बड़े साइज़ का था तो 1 लिया है। और 3 हरी मिर्चें थी, इनको बारीक कट करके मैंने साइड पे रख दी है। तो यहाँ पर हम अपना दूसरा काम कर लेते हैं। सब्जियां कट गई हैं, उनको रख दिए साइड पे। एक हमने बाउल ले लेना है, कोई भी आपने जो है बड़ा सा बर्तन ले लेना है। इसमें डाल देंगे हम मैदा यहाँ पर हम 1.5 कप लेंगे। और यहाँ पर बेसन नहीं हम इस्तेमाल करेंगे, बेसन से ये रेसिपी नहीं बनती। ये पकोड़े हमेशा जो है मैदे से ही बनते हैं और बहुत ज़्यादा टेस्टी भी लगते हैं। तो इसलिए आपने बेसन नहीं डालना, सिर्फ मैदा ही डाल देना है। और यहाँ पर हरी मिर्चें जो बारीक काट के रखी थी, 3 हरी मिर्चें थी, उनको मैंने पहले अच्छे से धो लिया था, फिर कट किया है, ये डाल देंगे। अगर ज़्यादा छोटे बच्चे हैं तो आपने हरी मिर्चों की क्वांटिटी को कम कर लेना है। हरा धनिया ढेर सारा, धनिए को भी पहले मैंने अच्छे से धो लिया था, डंडी समेत बारीक काट लिया है, ये भी डाल देंगे। यहाँ पे क्वांटिटी जो सब्जियों की चीज़ों की है, वेजिटेबल की, आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। ये जो हम पकोड़े बनाएंगे तकरीबन 1.5 कप से 35 से 36 जो पकोड़ा है आराम से बन जाएगा। और बड़ा साइज़ का पकोड़ा बनेगा तो आप अपनी फैमिली के हिसाब से देख लीजिएगा। अगर छोटी फैमिली है तो आपने जो है 1 कप से ये पकोड़े बना लीजिएगा। अगर ज़्यादा बड़ी है तो आपने 1.5 कप कर लेना है। अब यहाँ पर प्याज भी शामिल कर दिया है। प्याज की कटिंग अच्छे से आप देख लीजिए, प्याज की कटिंग बारीक की है, जैसे कि ऑमलेट में हम डालते हैं। अब इन पकौड़ों में मज़ेदार सा मसाला डाल देते हैं। मसालों में सफ़ेद ज़ीरा आधा चम्मच ये डाल देंगे। और 1 छोटा चाय वाला चम्मच हम इसमें जो है नमक यहाँ पर डालेंगे। नमक पहले भी मैंने चिकन में बॉईल करते हुए आधा चम्मच डाला था, तो इसलिए अपने ख्याल से ही डालना है। इसके बाद जो है छोटा चाय का चम्मच जो है 1 टीस्पून हम इसमें कुटी लाल मिर्च जो चिली फ्लेक्स होता है, जिसको दरा मिर्च भी बोलते हैं, वो डाल देंगे। ये जो दरा मिर्च है बड़ी मज़ेदार सी ये पकौड़े में टेस्ट लाती है। और 1 टीस्पून ही इसमें डाल देंगे हम ब्लैक पेपर, काली मिर्च का पाउडर 1 टीस्पून आपने डालना है। पिसी हुई इसमें लाल मिर्च का इस्तेमाल नहीं होता, काली मिर्च और कुटी हुई मिर्च दोनों ही इस्तेमाल करेंगे। मैं यहाँ पर जो है लीमू डाल रही हूँ। यहाँ पर आधा लीमू पड़ा था मेरे पास, आपके पास पूरा हो तो पूरा लीमू डाल लीजिएगा। अब लीमू मेरे पास कम है तो इसकी जगह पर मैं जो है क्या इस्तेमाल करूँगी, क्या डालूँगी, वो आगे चल के दिखाती हूँ। चिकन को मैंने निकाल लिया है, यखनी ये है। यखनी को इस बर्तन में डाल देंगे। चिकन को मैंने श्रेड कर दिया, उसके रेशे बनाकर साइड पे रख दिए हैं। तो ये यखनी हमें चाहिए थी, इसलिए मैंने पानी ज़्यादा डाला था। तो इसी यखनी से ही हम अपना जो पकोड़ों का जो है बैटर, इसी से हम घोलेंगे। तो यहाँ पर चिकन जो मैंने श्रेड करके रखी थी ये डाल दूँगी, साथ में हड्डी थी उसको भी साफ़ करके वो भी डाल दूँगी। ये ज़रा अच्छा लगता है इस तरह पकोड़े। अगर आपके पास ज़्यादा इस तरह लेग पीस वाली जो होती हैं हड्डी, तो अगर आप ये ज़्यादा डालेंगे तो बहुत ही अच्छे से इसकी जो पकोड़ों की लुक बन जाती है।
अब इसी जो यखनी से हम जो घोलेंगे इस बैटर को, पकौड़ों के बैटर को। अच्छा, अगर जैसे चिकन बॉईल करते हुए अगर आपके पास यखनी नहीं बचती, ख़त्म हो जाती, ड्राई हो जाती, तो कोई मसला नहीं है, परेशान नहीं होएगा। आपने पानी से भी, जो नॉर्मल पानी है उससे आप इस बैटर को घोल लीजिएगा पकौड़ों का। और इसकी जो है, जैसे कि हम नॉर्मल पकौड़े बनाते हैं, इसकी थिकनेस इसकी वैसे ही रखेंगे, ना ज़्यादा ये सख्त होगा ना ज़्यादा पतला, लिक्विड सब वैसे ही होगा जैसे कि वो बाकी के पकौड़े बनाते हैं। इसको घोल लूँगी। यखनी ख़त्म हो गई थी तो पानी जो है मैं इसमें डाला है, तकरीबन 1 कप से थोड़ा ज़्यादा ही पानी गया, 1 कप पूरा चला गया था यखनी वाला पानी। और जो है 3-4 चम्मच ऊपर से मैंने जो सादा पानी डाल दिया, इसको अच्छे से घोल लूँगी। ये देखें जी, माशाल्लाह से बैटर हमारा तैयार हो चुका है। मगर अभी भी जो इसमें कुछ हमने स्पाइसेस, कुछ मज़ेदार सी चीज़ें डालनी है, तो क्या डालेंगे? ये देखें जी, आपको चाहिए चिली सॉस। तो ये 3 सॉसेस होती हैं, चिली सॉस और सोया सॉस और सिरका होता है। तो तकरीबन सभी के घर में ये होता है, नहीं होता तो आप देख लीजिए, फिर मंगवा लीजिएगा। सोया सॉस ये भी हम जो है इसमें आधा चम्मच डाल दूँगी। अच्छा, चिली सॉस यहाँ पर मैंने जो है 1 खाने का चम्मच डाला था, आधा खाने का चम्मच मैंने यहाँ पे जो है सोया सॉस डाल दिया है। और ये सिरका, सफ़ेद सिरका है, आधा नींबू तो हमने डाला है ना, लेमन, तो अब यहाँ पर आधा चम्मच मैं और डाल दूँगी। तो टोटल हमारा, या अगर आपके पास लेमन है तो आप लेमन डाल लीजिए एक पूरा, अगर लेमन नहीं तो आप 1 चम्मच पूरा खाने का जो है आप सिरका डाल लीजिए। दोनों में से कोई एक चीज़ डाल सकते हैं, अगर दोनों डालना चाहिए तो दोनों भी आप डाल सकते हैं। यहाँ पर अब हमने कोई चिकन का कोई अंडे का इस्तेमाल नहीं किया इसको फुलाने के लिए, ना ही कोई हमने कोई ईस्ट वगैरह डाली। तो यहाँ पर मीठा सोडा जो है आपने 3 चुटकी, 3 पिंच जितनी आपने मीठा सोडा, जो कि मीठा सोडा हम पकौड़ों में डालते हैं वही है। अगर बेकिंग सोडा है तो ½ टीस्पून आपने डाल देना है इसमें। इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। और आपने बेकिंग पाउडर या जो मीठा सोडा है, बेकिंग सोडा, तभी ऐड करना है जब आप इसको पकौड़ों को फ्राई करने लगें। तो ये आपने जो मिक्स कर लेना है। तो चलिए अब चूल्हे की तरफ चलते हैं, मज़ेदार से पकौड़े फ्राई कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने कढ़ाई में जो है कुकिंग ऑयल रख दिया है, गरम हो चुका है। मीडियम से गरम हमने करना है, ना ज़्यादा गरम होना चाहिए ना ही ठंडा। तो मीडियम सा ऑयल हमारा गरम हो चुका है। तो 1 चम्मच की मदद से, जो खाने वाला 1 चम्मच होता है ना, वो ही भर भर कर आपने डाल लेना है। तो ये जो है, जैसे कि आप 1 चम्मच डालेंगे ना, ये इसकी जो है क्वान्टिटी डबल से ट्रिपल हो जाएगी, काफ़ी ज़्यादा फूल जाता है। तो आपने 1-1 चम्मच काफ़ी है, ये काफ़ी बड़े साइज़ का जो पकौड़ा बन जाता है इससे। ये देखें जी, आसानी से आप इस पकौड़ों को बना सकते हैं, बड़े ही मज़ेदार से, और जल्दी ये फ्राई होते हैं। जो बेसन के पकौड़े बनाते हैं ना, उससे जल्दी ये फ्राई होते हैं। और यहाँ पर फ्राई करते हुए जब इसकी आंच जो है ना, फ्लेम आपने लो टू मीडियम के बीच में ही रखनी है, ना तो ज़्यादा हल्की होनी चाहिए ना ही जो है दरमियान में होनी चाहिए, उसके बीच में रखनी है, आपने ख्याल रखना है। तो अब आपने इसको ब्राउन भी नहीं करना, जैसे कि बाकी के पकौड़े हम फ्राई करते हैं ना, उनको ब्राउन कर लेते हैं या गोल्डन कर लेते हैं। इसको वो कलर नहीं लेना इसका, जैसे कि वाइट होता है, हमने वाइट ही रखनी है। जैसे कि ड्रम स्टिक आपने खाए होंगे, वो भी वाइट वाइट से होते हैं, तो इनको हमने ब्राउन नहीं करना। मैदे का कलर जो है इसको वही रहने देना है। ये बड़े ही अच्छे तरीके से फूल जाते हैं, अंदर से पक जाते हैं। जाली भी दिखाऊंगी अंदर से कैसे इसके अंदर से जाली बनती है। तो इनको अच्छे से फ्राई कर लूँगी, 2 से 3 मिनट दोनों तरफ से इनको फ्राई कर लेंगे। तो अगर आप इनको प्रेस करके, जैसे कि हल्का सा प्रेस करके इनको फ्राई करना चाहें तो कर सकते हैं, वरना ज़रूरत नहीं होती इसको फ्राई करने की ना, इस तरह स्पैचुला से, जैसे हम बाकी पकौड़ों को इस तरह करते हैं ना, दबा दबा कर। इसको ज़रूरत नहीं होती दबाने की, खुद ही अंदर से ना फूल जाते हैं और कुक हो जाते हैं। बस फ्लेम का ख्याल रखिएगा। अच्छा, यहाँ पर अगर आज की वीडियो मेरे प्यारे प्यारे व्यूवर्स को अच्छी लग रही है, जो न्यू आए हैं पहली बार मेरे चैनल पर, उनसे रिक्वेस्ट है प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। साथ में बेल आइकन का बटन होता है, उसको प्रेस कर दीजिएगा, ताकि रोज़ मेरी जो वीडियो है मेरे न्यू आने वालों को, मेरे प्यारे प्यारे व्यूवर्स को रोज़ ही मिलती रहे। और प्यारा सा कमेंट कीजिएगा, फैमिली एंड फ्रेंड के साथ वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा, ताकि वो भी इस रमज़ान मज़ेदार से चाइनीज़ पकौड़ा या चिकन पकौड़ा की रेसिपी को ट्राई कर सकें। तो ये देखें जी, हमारे पकौड़े तैयार हो चुके हैं, इनको अच्छे से निकाल लेंगे एक ट्रे में या एक प्लेट में। तो देखें जी, माशाल्लाह से कितने क्रिस्पी, बड़े मज़ेदार से, बाहर से क्रिस्पी होते हैं, अंदर से इतने सॉफ्ट, इतना मज़ा आता है ना। और इसके अंदर से जो जाली है ना, बड़ी ज़बरदस्त ही होती है। तो इसी तरीके से बाकी के सारे पकौड़े भी मैं फ्राई कर लेती हूँ। तो इस रमज़ान आपने ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करनी है, फिर कमेंट में आपके बताना है कि आपके ये पकौड़े कैसे बने और कैसे लगे। इंशाल्लाह सब ही आपकी पूरी फैमिली को अच्छे लगेंगे ये पकौड़े। तो सारे पकौड़े इस तरह मैं फ्राई कर लूँगी।
तो माशाल्लाह से देखें जी कितने मज़ेदार से हमारे पकोड़े यहाँ पर बन चुके हैं। इनका कलर चेक कीजिए, इससे ज़्यादा आपने इनको ब्राउन नहीं करना, बस हल्का सा पीला पीला सा है कलर आए ना, येलो सा हल्का सा, बस इतना ही हो आपने। तो देखें इतने क्रिस्पी सी मज़ेदार सी, इनकी आवाज़ सुने कितने मज़ेदार से बने हैं। अब मैं आपको तोड़ कर भी दिखाती हूँ। देखें कितनी अंदर से जाली बनी है, कितने खिले खिले से बने हैं और बहुत मज़ेदार से चिकन पकोड़ा यहाँ पर आपके लिए तैयार चुका। रमज़ान मुबारक में इंजॉय कीजिए इस रेसिपी को। अच्छा, यहाँ पर चिकन की क्वांटिटी को आप बढ़ा भी सकते हैं, बढ़ाना चाहें, और कम करना चाहें तो कम भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर दोबारा से याद करा दूँ, वीडियो को लाइक करना भूल गए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। आप अपना ढेर सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।